मॉडलिंग है, नाम सुन के अंदर से गुलगुले फूटते हैं। वैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ है, इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीते हैं, एक बहुत बड़े स्टार बन के रहते हैं वो लोग। पर अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए, इसमें कितना पैसा आपका लग सकता है, मॉडल बनने के लिए आपका फेस कैसा होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं मॉडल बनने के लिए, और क्या आप एक मॉडल बन सकते हो या फिर नहीं, ऐसी ही कई सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हो तो आपका लुक कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप अपने लुक को एक मॉडल के तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक मॉडल बनने के रास्ते में। और क्या आप अभी मॉडल जैसे दिखते हो या फिर नहीं, ये भी हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप थुलथुले नहीं होने चाहिए, मीन्स आपका जो फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। लोगों का फेस फैट होता है तो ये जो गाल है वो पूरा भरा भरा सा, बिल्कुल उठा सा फूला हुआ दिखाई देता है, तो वो जो फेस फैट होता है वो आपके फेस पर नहीं होना चाहिए, उसको रिड्यूस आपको करना पड़ेगा। इसी के अलावा यहाँ पर आपका जो जॉ लाइन है वो प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। जॉ लाइन जब दिखेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। अगर आप महिला हैं तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप पुरुष मॉडल हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के अलावा अगली चीज़ की बात करते हैं, आपकी फिटनेस। अब ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि आप कोई भयानक बॉडी बिल्डर ही बन जाओ, एटलीस्ट इतने फिट हो कि अगर कोई भी कपड़े आप पहनो तो वो आपके ढीले ढाले ना आए और जो आपके बाइसेप या ट्राइसेप्स हैं वो कंप्लीटली आपके शर्ट या टी शर्ट जो भी आप पहन रहे हैं वो पूरा एकदम फिट रहे। बहुत ज़्यादा ढीला ढाला सा ना होना चाहिए, वैसे कपड़े आपको पहनने होंगे। या फिर हम कहें कि आपको अपने फिजिक को उस काबिल बनाना होगा कि अगर आप एल साइज़ के कपड़े मान के रख लेते हैं, पहनते हैं, तो वो फिट आने चाहिए आपके पूरी तरीके से, लटकते हुए ना होने चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट 5.5 से 6 तक हो सकती है, और अगर आप एक पुरुष हैं तो यहाँ पर आप 5.5 से 6.5 तक भी जा सकते हैं। रियरली 6.5 कोई होता है, पर अगर आपकी हाइट है तो यह आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग वेट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी हाइट यहाँ पर 5.5 से 6 के बीच में है तो आपका जो वजन है वो कम से कम 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप स्किनी लगोगे और इससे ज़्यादा है तो आप फैटी लगोगे, या फिर आप प्रॉपरली मस्कुलर होने चाहिए, मसल मास आपके बॉडी में होना चाहिए, फैट की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैट ना हो, फैट नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, पर यहाँ पर आपके बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो कम रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अपने फेस का और आपके बालों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मीन्स आपके फेस पर अगर छोटे से छोटा भी पिंपल निकल रहा है तो आपको उसका समाधान करना पड़ेगा, आपको अपनी फेस को एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर जो आपके हेयर्स हैं उन हेयर्स को आपको एक यूनिक स्टाइल देना होगा। नॉर्मली जो लोग स्टाइल रखते हैं उससे आप थोड़ा सा हटकर रख सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। या फिर आप अपने बियर्ड को बढ़ाकर रख सकते हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको काम भी कई बार मिलते हैं। कई बार आपको बियर्ड की एड वगैरह मिल जाती है तो उसमें ये जो आपके बियर्ड हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका लुक कैसा है, इसलिए आपको अपने फेस का और अपने बालों का खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इसमें। अगली चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपके कपड़े हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि काफ़ी रंग बिरंगे से कपड़े पहन लेते हैं, नीचे लाल जींस पहन ली, ऊपर रंग बिरंगे कपड़े पहन ले, चश्मा किसी और कलर का लगा लिया। इसे आम भाषा में अगर हम बात करें तो छपरी बोला जाता है, मॉडल नहीं बोला जाता है। अगर आप एक वाकई में अट्रैक्टिव मॉडल बनना चाहते हैं तो आप प्लेन कपड़े पहनने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने प्लेन कपड़े होंगे उतने ही अच्छे आप दिखेंगे। अगर आप ज़्यादा कलरफुल में जाते हैं तो आप केवल एक जोकर लग सकते हैं, एक मॉडल नहीं लग सकते।
बाकी रणवीर सिंह की बात अलग है, वो तो बिना कपड़ों के भी मॉडल बन जाते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं। अगर आप इतनी चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं और अगर आप फिट नहीं है तो फिटनेस के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिम की फीस कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, 700-800 या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपये तक हो सकती है मंथ की। बाकी अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो आप भी फिट रह सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अगली चीज़ की बात करते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी मॉडलिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है। अब ये जो कोर्सेस होते हैं ये 1 महीने से लेकर 3 महीने या 6 महीने तक के भी हो सकते हैं। इन कोर्सेस में बेसिकली हमको अलग अलग पोजेस के बारे में बताया जाता है कि आप मॉडलिंग में किस तरीके से एंटर करेंगे, किस पोज में आपको कहाँ पर काम करना होगा। अगर आप फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो किस पोज में करेंगे, अगर आप रनवे वॉल कर रहे हैं तो किस पोज में करेंगे, टीवी ऐड कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार काम करना पड़ेगा। और जो छोटी मोटी एक्टिंग के स्किल्स होती हैं यहाँ पर आपको वो सिखाई जाती हैं, क्योंकि मॉडलिंग के लिए एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाती हैं। तो आप किसी भी अपने आसपास के इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ की कीमत सिटी के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप किसी छोटे सिटी में हैं और वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है तो वो आपसे 20 से 25 हज़ार रुपये भी ले सकता है। और अगर आप किसी बड़े सिटी में किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जिनके लिंक भी होते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो वो लोग आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर कोर्स कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपना एक पोर्टफोलियो भी बनवाना होगा कोर्स को करने के बाद, क्योंकि आपको अगर कहीं भी काम चाहिए, किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर आप भेजेंगे तो अपना पोर्टफोलियो सबसे पहले भेजते हैं अपने काम के लिए। और आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसलिए किसी अच्छे फोटोग्राफर से आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा। बनाने को तो आपका पोर्टफोलियो 1.5 से 2 हज़ार रुपये में भी बन जाएगा, बट अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये आपसे एक फोटोग्राफर लेगा। इतना पैसा लेने के बाद वो आपको जो फ़ोटोज़ क्लिक करके देगा वो फ़ोटोज़ अट्रैक्टिव होंगी और उन्हें अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो वो क्वालिटी पिक्चर्स कहलाएंगी, क्योंकि जो टैलेंटेड फोटोग्राफर्स होते हैं अधिकतर वो महंगे ही होते हैं। अभी बात करते हैं कि यहाँ पर आपको काम कैसे मिलेगा। तो यहाँ काम अगर आपको चाहिए तो आपको मॉडल्स कोऑर्डिनेटर को अपना पोर्टफोलियो भेजना होगा। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से सीखा है वो आपको कई सारे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बता देंगे, तो आप उनके पास अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको ट्रस्टेड कोऑर्डिनेटर्स के पास ही पोर्टफोलियो सेंड करना है, क्योंकि मार्केट में आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें मॉडलिंग में काम दिलवा रहे हैं, हम एक कोऑर्डिनेटर हैं, आपको इतने रुपए हमें देने हैं, उसके बाद हम आपको इतने का ये काम दिलवा देंगे। तो उन सब चक्करों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो आपको पैसे मिलेंगे, ना कि आपसे लिए जाएंगे। तो कोई अगर आपसे 1 भी रुपये मांग रहा है तो कृपया करके चक्कर में ना पड़ें, अपने काम पर फोकस करें और एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटर को ढूंढें, क्योंकि जो ट्रस्टेड कोऑर्डिनेटर होगा, जो वाकई में काम करता होगा, काम देता होगा लोगों को, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपसे बात करे और फिर आपसे पैसे मांगे। अगर पोर्टफोलियो आपका उसको समझ में आता है तो वो डायरेक्ट आपको बुला लेगा, और अगर आपका पोर्टफोलियो समझ में नहीं आता है तो आपको तुरंत उठाकर साइड कर देगा। तो एक मॉडल बनने में हमें कुल कितना पैसा लगने वाला है इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर आप अपने होम टाउन से किसी सिटी में जाते हैं मॉडल बनने के लिए, तो आपको वहां रहने का मान के रख लेते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये तक का खर्च आएगा। खाने पीने का खर्च आएगा 10 हज़ार रुपये समथिंग हो जाएंगे। इसी के अलावा यहाँ पर आप अपने बॉडी पर, फिजिक पर खर्च करेंगे कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये तक। बॉडी पर तो जितने ज़्यादा ही खर्च कर लो उतना ही कम है, बट हम यहाँ पर एक निश्चित अमाउंट 10 से 15 हज़ार रुपये मान के रखते हैं। 20 हज़ार रुपये समथिंग हुए आपके। आप किसी इंस्टीट्यूट से मॉडलिंग सीखते हैं तो कम से कम 20 हज़ार रुपये मान के रखते हैं। 40 हज़ार रुपये हुए आपके। 10 हज़ार का पोर्टफोलियो आप बनवाते हैं, 50 हज़ार रुपये। इन लाइन में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, एक्सपेंसिव रहता है, पर जब एक बार आपको यहाँ पर काम मिलना शुरू हो जाता है तब आप भी ग्लैमरस लाइफ जी सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना ज़्यादा त्याग किया है। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक मॉडल बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।